हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इजी कुकिंग विद बॉबी में। और आज बॉबी ने बनाया है शाही मटर। है ना लाजवाब नाम, बहुत यूनिक और बहुत टेस्टी। एकदम सिंपल तरीके से बनता है लेकिन बनता बहुत लाजवाब है। एक बार बनाना तो बनता ही है। अगर आप एक बार बना लेंगे फिर तो आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले हमने 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन और थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्च को हमने रफली काट लिया है, क्योंकि फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करनी है, यानी कि पेस्ट बनाना है। तो इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर में और साथ में ले लेते हैं 2 बड़ा चम्मच फ्रेश दही और इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट तो बन गया। चलिए अगली प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया एक पैन, डाल दिया 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसमें डाल दिया 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर जीरा। जीरा को थोड़ा सा भून लेना है। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा बस इसके अंदर डाल देना है जो हमने पेस्ट बना कर रखा है ना, उसे अच्छी तरह से सारे पेस्ट को निकाल लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाकर इसके अंदर डाल देना है और इसे लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है। सॉरी, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। करीब 2 मिनट में अच्छी तरह से ये भून जाएगा। बस इसके अंदर डाल देना है 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से स्लीट करके और 1 मिनट इसे भी पका लेते हैं। अब चलते हैं, थोड़े सूखे मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। तो सूखे मसाले में क्या डालना है, बस वही बेसिक मसाला, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ हमने डाल दिया आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया जीरा पाउडर। इसके साथ ही हमने कसूरी रेड चिली पाउडर डाल दिया, क्योंकि हमने हरी मिर्च मसाले में भी पीस के रखा था और यहाँ भी डाला है, इसलिए हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया है। इसे अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को। जब तक ऑयल रिलीज नहीं होता है तब तक इसे भूनते रहना है। तो मसाला यहाँ हमारा भून गया है। तो यहाँ पे मटर हमने करीब 1 बड़ा कटोरी में ले लिया था, लगभग 1.5 कप, और उसे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मटर को भी मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए पका लेना है। फ्लेम को कर देना है लो और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मसाला और मटर अच्छी तरह से एक दूसरे में रच बस गए हैं। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं आधी कप पानी और पानी के साथ इस मटर को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। वैसे भी अभी तो मटर का सीज़न है, मटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल भी रिलीज हो गया है। दैट मीन्स कि हमारा मसाला भी भून गया है और मटर भी अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि अभी तो मटर का सीज़न है, मटर बहुत टेंडर आता है तो जल्दी जल्दी ये पक जाता है। तो ऐसी खुले में थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज़ अभी डालेंगे। अगर आपके पास घर की मलाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 से 4 बड़े चम्मच जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसे ही डाल दिया है। अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं। तो लेकिन घर वाली मलाई की बात ही अलग है। तो इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स और ढक्कन लगाकर इसे लगभग 3 मिनट से 4 मिनट तक पकने देते हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हमारा हो गया है। चलिए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो देखा आपने, क्या लजीज हमारा शाही मटर बनकर हो गया है तैयार। बस थोड़ी सी और इसमें कुछ कुछ डाल देना है। तो इसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेते हैं। चलिए इसमें जो हमें डालना है डाल लेते हैं। तो है ना लाजवाब, इतनी जल्दी बनकर हो गई तैयार। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर और हाथ पे रब करके 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया कसूरी मेथी। इसके साथ ही
चाट मसाला हमने डाला है आधी छोटी चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है। कंसिस्टेंसी आप खुद से चेक कर लेंगे अपनी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत थिक हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पानी डालते हैं, आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा पानी, और लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। आपने नोटिस किया हमने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला है, तो चलिए इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए सीमर पर छोड़ देंगे। चलिए नमक तो डाल दिया हमने, कर लेते हैं मिक्स, और इसे ढक्कन लगाकर सिमर पे छोड़ देते हैं। आइए 3 से 4 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाकर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ऑयल रिलीज हो गया है। बस एक चीज़ बाकी है, नहीं 2 चीज़ बाकी है, धनिया पत्ती और एक और लाजवाब वाली चीज़ है, वो है शाही मटर का सबसे बड़ी जान बटर या घी। खैर बटर या घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने धनिया पत्ती 2 से 3 बड़ा चम्मच फाइन चॉप करके डाल दिया है। इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और घी आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो है ना लाजवाब। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब बारी आती है घी का। अगर आप चाहें तो डालें या स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। बस फ्लेम को करना है ऑफ, और कुछ सेकंड के लिए इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। तो है ना लाजवाब रेसिपी। चलिए करते हैं सर्व। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।